Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 21 of 9th class Hindi. कर्तव्य पालन. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 21 कर्तव्य पालन का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. कर्तव्य पालन के राइटर है डॉक्टर छाया पाठक. ठीक है. इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखेंगे. कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था? कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था? ठीक है. यहाँ पर कब लिखा है तो हमें कब राइट करना है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. अर्जुन जब श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में आया तो उसने वहां अपने भाई दादा परदादा गुरु आदि देखे. यह देखकर उसका मन युद्ध से हट गया. ठीक है. यह देखकर उसका मन युद्ध से हट गया. तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. श्याम पट में हमें चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? श्याम पट में हमें चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? इसका आंसर देखेंगे. गुरुजी ने कक्ष के श्याम पट पर एक चित्र टांगा. गुरुजी ने कक्ष के श्याम पट पर एक चित्र टांगा. उस चित्र में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. कृष्ण का अभिनय करने वाला छात्र का नाम क्या था? कृष्ण का अभिनय करने वाले छात्र का नाम क्या था? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. कृष्ण का अभिनय करने वाले छात्र का नाम सात्विक था. ठीक है. क्या था? सात्विक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है. तेरा यह आचरण किसी देश पुरुष का आचरण नहीं है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है श्रेष्ठ. तेरा यह आचरण किसी श्रेष्ठ पुरुष का आचरण नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. आपने मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी देश फैलाया है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है प्रकाश. आपने मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे. पहला क्वेश्चन है. अर्जुन करुणा से क्यों भर उठते हैं? अर्जुन करुणा से क्यों भर उठते हैं? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए. अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए. श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं. वे रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं. ठीक है. अर्जुन दोनों ओर दृष्टि डालते हैं. देखते हैं कि जिनके साथ उसने युद्ध लड़ना है उनमें उनके ताऊ दादा मामा भाई पुत्र और पौत्र मित्र गुरु व सहृदय है. वह देखता है कि उनके ताऊ दादा मामा भाई पुत्र और पौत्र मित्र गुरु व सहृदय है. उन्हें देखकर उनका मन करुणा से भर उठता है कि आज उन्हें उनके प्रियजनों के साथ युद्ध करना है. उनका मन करुणा से भर उठता है और आज वो सोचते हैं कि आज उन्हें अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करना है. ठीक है. जिन्हें वे अपने प्रिय स्वजन समझते हैं. अतः उनका हृदय करुणा से भर उठता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई? अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष के रूप में वे वीर उपस्थित है जिनके या तो वे सदा चरण स्पर्श करता है आया है अथवा उन्हें प्रिय कहता आया है.
जिनको सदा वे चरण स्पर्श करता आया है अथवा उन्हें प्रिय कहता आया है, अपने प्रिय जनों को वह उन्हें शुभ आशीष देता आया है। यह देखकर उसका मन युद्ध से अलग हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि अपने प्रियजनों को देखकर मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर कांपने लगा है। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरा शरीर कांपने लगा है, शरीर के रोए रोए खड़े हो उठे हैं, हाथ से गांठियों गिरा जा रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझ में यहाँ खड़े होने की शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया था। वह सोचने लगा कि जिसके साथ उसने युद्ध करना है वे तो उसके या तो आदरणीय या प्रियजन है, उनका युद्ध में वध करने से पाप लगेगा। वे तो उनके आदरणीय या प्रियजन है, उनका युद्ध में वध करने से पाप लगेगा। अगर युद्ध भी कर लिया तो इसका फल भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उसने युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम सुख दुख के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका आंसर देखेंगे। हमें सुख और दुख में सदैव समान रहना चाहिए, न सुख में अधिक उत्साहित होना चाहिए और न दुख में अत्यधिक व्याकुल ही। ये दोनों समान तत्व है, ये दोनों की दोनों समान तत्व है। जब हम इन्हें समान मानेंगे तब हम इनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, न तो सुख मिलने पर अधिक प्रसन्न होंगे और न ही दुख आने पर ज़्यादा दुखी। इस उपाय से हम सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरु जी ने क्या उपाय बताया? पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरु जी ने क्या उपाय बताया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। एक शिष्य ने पूछा था कि पाप और पुण्य के भ्रम में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी ने उस शिष्य को इस भ्रम से निकालने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी कमरे में लंबे समय से अंधकार छाया है, किसी कमरे में लंबे समय से अंधकार छाया है, किंतु जैसे ही उसमें प्रकाश किया जाता है तो अंधकार स्वयं दूर हो जाता है, उसी प्रकार पहले किए पापों का अंधेरा पुण्य के एक कार्य से दूर हो जाता है। पहले किए हुए पापों का अंधेरा पुण्य के एक कार्य से दूर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पाप और पुण्य के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।